साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट आया है वो एक दिन में नहीं आया। इसकी पटकथा 2 साल पहले ही लिख दी गई थी, मगर इसका असर अब हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी और सरकार दोनों को बचाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग्स भी ले रहे हैं, तो वहीं सरकार की गठबंधन पार्टी एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी हवा का रुख देखने में लगी है। अब सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस भी पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, मगर इन सब के बीच इस सियासी खलबली का असर ऑर्थर रोड जेल में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जिस जेल में सरकार के 2 विधायक बंद हैं, वहां तक भी सरकार गिरने की खबरें पहुंच चुकी है, जिसके बाद तो दोनों ही विधायकों ने बाहर निकलने की जिद पकड़ ली है, वकीलों को बुला लिया है और एक बार फिर से जेल से बाहर आने के लिए हाथ पांव मारना भी शुरू कर दिया है। तो क्या जेल में बंद दोनों विधायक उद्धव ठाकरे को संकट से उबार पाएंगे? क्या एक बार फिर मलिक और देशमुख को जेल से बाहर आने का सॉलिड बहाना मिल चुका है? क्या अदालत उनकी इस अर्जी को स्वीकार करेगी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव यानी कि एमएलसी चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे से पार्टी यानी शिवसेना का संपर्क नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि शिंदे आउट ऑफ रीच हो गए हैं और परेशानी इस बात की है कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ शिवसेना के 29 विधायक भी मौजूद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुजरात के सूरत शहर में किसी होटल में रुके हुए हैं और वहीं पर 29 विधायकों को भी रोक रखा है। अब एकनाथ शिंदे के इस कदम के बाद तो महाराष्ट्र सरकार में भूचाल आ गया है। हालिया चुनावों में वैसे भी बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा, तो माना जा रहा है कि इस भूचाल का फायदा बीजेपी उठा सकती है। अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने की कंडीशन में आती है तो बीजेपी मौके का फायदा उठा सकती है। अब जिस सरकार में संकट आया हो उसके 2 मंत्री जेल में बंद हो तो जेल के अंदर भी हलचल मचनी तय है, क्योंकि नमक का कर्ज तो हर किसी को अदा करना होता है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जेल में सियासी संकट की पूरी अपडेट मिल रही है। दोनों ने विधान परिषद में वोटिंग के लिए भी खूब जोर लगाया था, मगर कोर्ट्स ने दोनों को ही रिहाई नहीं दी और अब अपनी सरकार पर आफत आते देख दोनों विधायक एक बार फिर से बाहर आने की फिराक में दिख रहे हैं। ऑर्थर रोड जेल सूत्रों की माने तो सोमवार शाम से ही अनिल देशमुख का बीपी हाई हो गया और रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया और रात भर अपनी सेल का चक्कर काटते रहे और बार बार सिर दर्द की शिकायत भी करते रहे, जिसके बाद जेल के मेडिकल स्टाफ की तरफ से देशमुख को कुछ पेन किलर भी दी गई। सामने आया है कि मंगलवार को दोपहर में देशमुख के वकील को ऑर्थर रोड जेल के बाहर आते भी देखा गया। माना जा रहा है कि देशमुख ने ही वकील को बुलवाया होगा ताकि वो एक बार फिर से जेल से बाहर आने की अर्जी कोर्ट में लगा दें। वहीं खबर है कि ऑर्थर रोड जेल से अस्पताल में शिफ्ट नवाब मलिक भी एकनाथ शिंदे के इस कदम से काफी बौखला उठे हैं। कुर्ला स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल में एडमिट नवाब मलिक को जैसे ही महाराष्ट्र सरकार की कंडीशन का पता चला तो मलिक बुरी तरह घबरा गए और उनका भी बुखार बढ़ गया, ऐसा सामने आ रहा है। अब खबरों की माने तो मलिक भी अपने वकीलों से मिलना चाहते हैं ताकि वो भी जेल से बाहर आ सके, क्योंकि मलिक अभी विधायक हैं और सरकार गिरने के वक्त विधायक बड़े काम के निकलते हैं। अब देखना होगा कि मलिक और देशमुख के वकील कोर्ट में इस बार क्या अर्जी लेकर जाते हैं। उनकी अर्जी में इस बार जमानत के लिए क्या नया बहाना होता है। वैसे कोर्ट के हालिया रवैये से तो लग नहीं रहा कि कोर्ट दोनों को किसी भी तरह की रिहाई देगी। वैसे इस सियासी संकट के बीच मलिक और देशमुख की नजरें शरद पवार पर भी टिकी हुई है कि क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे का साथ देंगे या फिर उद्धव सरकार का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन तो नहीं थाम लेंगे। इस बात पर भी मलिक और देशमुख दोनों ही नजरें बनाए हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल नई सरकार बनवा कर ही दम लेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो कहा जाता है कि आप अगर बबूल यानी कि कांटे का बीज बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो नवाब मलिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नवाब मलिक पर लगे आरोप इतने ठोस हैं कि कोई भी कोर्ट पिघलने को तैयार नहीं है। मलिक को जेल से बाहर आने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा। अब मलिक ने अपने वकीलों के जरिए MLC चुनाव के नाम से जमानत की अर्जी लगाई थी, मगर हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद मलिक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मलिक के वकील अपनी अर्जी लेकर पहुंचे तो उन्हें वहां पर मुंह की खानी पड़ी, फटकार भी पड़ी, क्योंकि आज यानी कि 20 जून को ही MLC के चुनाव हुए हैं और कोर्ट खुलने के बाद मलिक के वकील आज ही सुबह 10 से 11 बजे के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और न्यायाधीश से तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए अर्जी को दिया। मलिक के वकीलों ने बार बार कोर्ट के समक्ष कहा कि वो तुरंत सुनवाई के लिए आए हैं, क्योंकि चुनाव में वोटिंग चल रही है और उनके क्लाइंट जेल से बाहर आकर वोट देना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी टर्म और कंडीशन को भी मानने को तैयार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मलिक के वकीलों की बात को सुना और फिर कहा कि हम तुरंत सुनवाई कर ही नहीं सकते। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो किसी भी हालत में तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते। मलिक का उद्देश्य सिर्फ मतदान करना है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसको लेकर तुरंत सुनवाई की जाए। जी हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी जो कि मलिक के वकीलों के लिए एक बेइज्जती के बराबर है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रवैया देखकर मलिक के वकील घबरा गए और मलिक के वकीलों ने एक बार फिर से कोर्ट के समक्ष गुहार की कि वो कैसे भी इस अर्जी पर सुनवाई कर दें। सामने आया है कि बार बार वकीलों की इस हरकत से सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए और उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सुनवाई 12 बजे बाद ही होगी। हालांकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई और करीब 2:30 बजे के बाद यानी कि लंच के बाद मलिक के वकीलों का नंबर आया और सुनवाई करते करते शाम के 4:30 बज गए। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत की अर्जी को खारिज ही किया गया। हालांकि यहाँ कोर्ट अगर अर्जी को मंजूरी भी दे देती तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चुनाव में मतदान का वक्त 5 बजे तक का ही होता है और आधे घंटे में मलिक के वकील ना तो ऑर्थर रोड जेल पहुँच पाते और न ही कोर्ट का ऑर्डर दिखा पाते। खैर, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और मलिक के वकीलों को आईना दिखा दिया कि वो सिर्फ मतदान के नाम पर किसी भी कैदी को जेल से रिहा नहीं करवा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद मलिक के वकीलों को क्रिटी केयर अस्पताल पहुंचना था और पुलिस के जरिए मलिक को कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी देनी थी। मगर यहाँ खबर आ रही है कि मलिक के वकील क्रिटी केयर अस्पताल पहुँचे ही नहीं। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि मलिक के वकील अस्पताल नहीं पहुँचे और मलिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया ही नहीं। अब वकीलों के पास बताने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि अर्जी तो खारिज हो चुकी थी और इस बार भी हाथ में सिर्फ निराशा ही थी। वैसे भी खबरें आ रही है कि मलिक की सेहत कुछ ठीक नहीं है, वो शुक्रवार से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे और अपने जन्मदिन के मौके पर भी मलिक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। इसीलिए मलिक के वकीलों ने इस बुरी खबर को मलिक को देना जरूरी नहीं समझा। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मलिक को किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही हुआ और अब MLC के दौरान भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या मलिक को मान लेना चाहिए कि जमानत की अर्जी लगाना अब नादानी है? मलिक को समझ जाना चाहिए कि अब लंबा वक्त जेल में ही कटने वाला है, क्योंकि मलिक एक से बढ़कर एक महंगे वकील के जरिए कोर्ट पहुंच चुके हैं, मगर हर बार जवाब सिर्फ ना में ही मिलता है। तो मलिक की इस स्थिति पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।